जिन कामों को आप अवॉइड नहीं कर सकते ना, उन्हें दिल लगा के कुछ इस तरह से पूरा कीजिए कि उन्हें देख के आपको भी मज़ा आए और दूसरों को भी। फिर चाहे वो ऑफिस के आपका कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट हो, या फिर घर के रोज़मर्रा के सिंपल से शेड्यूल्ड काम, या फिर हो आपके बच्चों की परवरिश। हर चीज़ में बस अपना 100% दीजिए और मस्त रहिए। और हमेशा अपने आप को ये बोलते रहो कि ये टाइम परमानेंट नहीं है, निकल जाएगा। कोई नहीं होता आपको जज करने वाला, और इवन आपको भी खुद को बिल्कुल जज नहीं करना है, बल्कि एंजॉय करना है पेरेंटहुड के गोल्डन मोमेंट्स को। मुझे भी लगता था कि ये बड़े हो जाएंगे तो मुझे सुख हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि अब यहाँ थकावट रहती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग ना बड़ा ऑड टाइमिंग पे शुरू हुआ है। बच्चों को अभी पढ़ाने के बाद उन्हें भेजा है ट्यूशन, और मेरा कई दिन से प्लांट्स के पास कोई चक्कर ही नहीं लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड सुबह के टाइम पानी तो डाल जाते हैं, लेकिन क्लीनिंग वगैरह नहीं होती, तो संडे के संडे तक छत भी गंदी हो जाती है काफ़ी सारी। और दूसरा, कुछ इनके पीले पत्ते वगैरह होते हैं, तो मैं जब आती हूँ तो जब भी कर जाती हूँ, लेकिन सुबह सुबह उनको उतना टाइम नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ भी उन्हें बीच बीच में तो कभी ना कभी हेल्प कराते रहते हैं। तो अब यहाँ पर जो है, मैंने आज जो है सबसे पहले मैं नीचे नहीं रुकी, उनको ट्यूशन भेज के मैं सीधी ऊपर आ गई हूँ। अब यहाँ पर तुलसा महारानी जो है ना, ये इस तरीके के फैले हुए टब में लगी हुई हैं। तो इनका जो फैलाव था वो नीचे की तरफ आता जा रहा था, तो देखने में तो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन जब मैंने इन्हें चुन्नी उड़ाई ना, तो ये पूरी आ ही नहीं रही थी। तो यहाँ मैं इनको कलावे से बांध रही हूँ, ताकि अब वजन से जो है इनकी टहनियाँ भी डैमेज ना हो, और थोड़ा सा कम स्पेस ये घेरेंगी, फैलाव इनका कम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जो चुन्नी मैं इन्हें उड़ाना चाह रही हूँ उसमें ये पूरी तरीके से ढक जाएंगी, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं इनके लिए दूसरी चुन्नी लाऊंगी। तो अब ये इस तरीके की दिख रही हैं, खड़ी हो गई हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। लेकिन चुन्नी जब मैंने इन्हें उड़ाई ना, तो अभी भी ये पूरी तरीके से कहूँ कि मैं बिल्कुल अच्छे से कवर हो गई, वो नहीं हुआ। पीछे से भी एक आध टहनी छोटी सी, और आगे से ये एक झुरमुट सा बच गया है। तो अब मैं इनके लिए इससे थोड़ी और बड़ी चुन्नी लाऊंगी, और तब उसको मैं कलावे से टाई करूंगी ठीक ठाक से। अभी तो ये वाली चुन्नी फिर मैं बांध भी नहीं रही हूँ, नहीं तो फिर खोलनी पड़ेगी। अब इसी तरीके से मैं बाकी प्लांट्स की भी जो जितनी भी सूखी पत्तियाँ हैं उनको हटा दूंगी। कई बार आप लोग पूछते हैं ना कि आपके प्लांट्स बहुत हेल्दी हैं, बहुत अच्छे हैं, आप क्या करते हो। आपको लगता है इतने बिजी शेड्यूल में मैं इनके लिए कुछ भी कर पाती होंगी, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी। लेकिन मैंने ना एक वीडियो देखी थी कि उसमें कुछ लोग पूछ रहे थे कि किसी प्लांट को रखने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है। एरेका पाम के बारे में बात चल रहे थे। उस टाइम मुझे लग रहा था कि एरेका पाम किसी भी तरीके से लगाना है, हालांकि वो अब तक भी मैं सक्सेस नहीं मुझे उसमें मिली है। तो वहाँ पर जो है उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली कि आप ना खुद खड़े होके देख लो उस जगह पे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लांट को भी अच्छा लगेगा, और प्लांट भी खुश रहेगा और ग्रो कर जाएगा। वो बात मुझे उनकी इतनी जेन्युइन और सटीक लगी कि वो हर चीज़ पे अप्लाई होती है। तो आप ही सपोज़ करो कि आपके मतलब बॉडी पे कोई बेकार चीज़ें लटकी हुई हैं जो आपके आप किसी काम की नहीं है, और आप उनको ढो रहे हो, तो आपको अच्छा लगेगा। तो यही वाली बात है प्लांट्स के साथ। तो जब इनकी पत्तियां पीली होती हैं या गल जाती हैं, कुछ भी है, तो मुझे जब भी मौका मिलता है उसकी पीली सूखी पत्तियों को मैं हटा देती हूँ, उनकी मिट्टी पे से हटा देती हूँ, उनकी थोड़ी सी साफ़ सफाई सी हो जाती है, और एकदम ना प्लांट लाइव सा हो जाता है, जिंदा सा लगने लगता है, खुश सा लगने लगता है। मतलब माना कि इनके आँख नाक कान नहीं है, लेकिन लगता है जैसे प्लांट पहले सैड सा था और अब हैप्पी सा हो गया है। तो केवल मेरा काम इतना ही है कि मैं पौधों की जो है वो सफाई पे ध्यान देती हूँ, और इनकी जितनी भी डैमेज पत्तियाँ होती हैं, या लगता है कि कोई टहनी जो है वो बेकार में ही लंबी होती जा रही है और प्लांट पे वजन डाल रही है, तो मैं टाइम टाइम पे उनकी ट्रिमिंग कर देती हूँ। बाकी अगर किसी प्लांट में कीड़ों वाला कोई स्प्रे है या कुछ भी है, वो सब मेरे हस्बैंड ही देखते हैं, कभी अगर ज़रूरत पड़ जाती है। अब आपको दिखाती हूँ मिर्ची गुड़हल। जो कई लोग पूछ रहे थे कि सर्दी वाला गुड़हल कौन सा होता है, तो ये फ्लावर आता है इसमें, मिर्ची गुड़हल इसको कहते हैं, और अब इसमें आना शुरू हो गया है, बहुत सारी कलियाँ आती हैं। तो अब ये सर्दी सर्दी ये वाला ही फूल जो है वो बढ़िया चलेगा। आज ये 2 फूल यहाँ पर मुझे मिले, और यहाँ पर मैंने थोड़े से ना जेड प्लांट लगाए हुए हैं, और फुलवारी है, वो जो 9 o'clock वाला फूल आता है ना कि सुबह उगता है और शाम तक बंद हो जाता है, वो। अब बस यही सब कर दिया, इनकी सूखी पत्तियां हटा दी, और इनके किनारों पर से ये सारी झाड़ू लगा के इनको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर दिया। जैसे हमें अपने आसपास सफाई अच्छी लगती है, ऐसे इन्हें भी अच्छी लगती है। और ये हैं हमारी चंपा रानी। तो ये अब सर्दियों में ना सारे प्लांट, इसके जितने भी पत्ते हैं
ये सब निकल जाएंगे क्योंकि मेरे स्कूल में है ये प्लांट। पूरा वो एकदम खाली हो जाता है विंटर के टाइम पे और फिर दोबारा इसमें नए पत्ते आएंगे। और एक ये वाला है, और मुझे ना इनके नाम नहीं पता यार, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या तो गूगल कर लेना। और मतलब मुझे इनमें से किसी भी प्लांट का एक दो का ही नाम पता है। इन जैसे ये वाला है, बहुत अच्छा प्लांट है, छाया में भी चल जाता है और धूप में भी चल जाता है और बढ़िया कहीं भी लगा दो टहनी हुई हो जाती है। ये प्लांट लगा हुआ है, इसमें नीचे को ये लटकती है ना, तो ये किसी ऊंची जगह पे सही है, पर इसके अलावा मेरे पास कोई और सेफ पिलर है नहीं। ये काफ़ी पुराना हो गया है, तो जब ये ज़्यादा बेकार सी हो जाती है, इसकी डंडी अभी इसमें एक दो कली सी हैं तो छोड़ दी, बाकी यहीं से हट जाएंगी। और ये जो नई वाली उग रही है ये वापस मतलब ऐसे ऐसे झल्लर सी बनती जाती हैं। इस टाइप का एक वो रखा है कोने में, देखो अब वो नया है ना, तो उसकी पत्तियाँ कितनी अच्छी हैं। और ये वाला भी इसी तरीके का है, इसकी ग्रीन और पर्पल मैचिंग में है। तो ये भी अब देखो बड़ी होके ना फर्श पे आ गई सारी। तो इसका देखते हैं कहीं ऊंचाई पे रखने का हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर रखा तो गिरने का डर रहेगा इसका, उधर भी इधर भी, और यहाँ नीचे भी गिर सकता है। तो थोड़ा सेफ सा नहीं लग रहा है इसको रखना। अभी ये ज़मीन पे ही रखे हुए हैं। अब आपको दिखाती हूँ, ये आप पूछ रहे थे मनी प्लांट कैसे कैसे लगाइए। एक तो ये छोटा सा डिब्बा है ना, बंगाली रसगुल्ले वाला आता है, उसमें रखा हुआ है। अभी ये कल संडे की क्लीनिंग होगी जब आपको सफाई से दिखेगा। बाकी ये गमला भी सूखा हुआ है, इसमें कुछ लगाना है। और एक ये गमला है, साइज देख लो आप, छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है ये। इसमें से सारी स्ट्रिंग निकल रही है, जो ये नीचे यहाँ, ये देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक, इनमें से आधी इसी की है, इस वाले गमले की। और बाकी मैंने लगाया हुआ है इसमें, एक थर्माकोल का डिब्बा है ये, इसमें लगाई हुई है। ये इसके बाद वाली है, तो इसके पत्ते अभी बड़े आते हैं काफी। इसमें थोड़ा सा ये जेड प्लांट भी हुआ हुआ है। तो ये जा रही है यहाँ नीचे, मोटी मोटी जो दो तीन लड़ियां दिख रही हैं, और इनमें से एक आध जो पुरानी हो गई थी वो मैं यहाँ से खींच के यहाँ तक भी ले आई। तो ये पूरी वॉल जो है वो मनी प्लांट की हो गई। और ये छोटा वाला डिब्बा इधर रखा हुआ था, लेकिन ये अब नीचे जो है सिर में लगने लगा था, तो इसको भी मैंने इस साइड ही रख दिया। तो ये पूरी दीवार ये, और वहां पर बढ़िया हो गया। और यहाँ पर स्नेक प्लांट है, ऐसे 3 उधर रखे हुए हैं। बाकी एलोवेरा मेरे यहाँ है, एक वहां पर है, एक ये रहा, 2 बाहर हैं। तो कई बार एलोवेरा की बर्फी वगैरह मेरी सासू माँ ने सिखाई थी, तो 1-2 बार बनाई है। बाकी एलोवेरा मेरी स्किन पे तो सूट करता नहीं, ये है। और एक ये तो बहुत ही पुराना है, मतलब डब्बा जो है वो बेकार होने लगा, इसको तो मतलब छोड़ दिया, लेकिन इसके अंदर 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 भी बनते रहते हैं। तो ये थे, आप दिखाते हैं आपको सबसे मज़ेदार चीज़। ये देखो नींबू कितने बड़े बड़े, 2 ये आ गए और एक ही आ गया। बाकी ये साइज मुझे लग रहा है जैसे 5 लीटर की, छोटा सा, 5 शायद 5 लीटर का इसे कहते होंगे। प्लास्टिक का ही गमला है। बाकी इसको ये कह रहे थे कि जमीन में कहीं लगाने को मिल जाए अगर ये पेड़, तो ये 3 साल पुराना हो चुका, तो ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसमें तो कीड़ा भी लगा हुआ है, कभी हमें दिखता ही नहीं, जब दिखता है मार भी देते हैं। स्प्रे वगैरह भी ये करते रहते हैं। देखो कितनी पत्तियां इसकी खा रखी हैं, लेकिन फिर भी तारीफ है कि 2-3 नींबू इसमें आ जाते हैं। ये सारा कूड़ा जाएगा ग्रो बैग में कंपोस्ट बनने के लिए, और धुलाई होगी संडे में। चलो जी, अपने फूल उठाते हैं, भगवान जी को चढ़ाएंगे, इनको धोकर हाथ भी धुलेंगे। और अब प्लांट हो गए हैं थोड़े से पॉलिश्ड से। तुलसा महारानी भी अब ऑलमोस्ट ढक गई हैं। इनके लिए और एक बड़ी चुन्नी सोच रही हूँ ले आऊँ, क्योंकि ये अभी भी बांधने के बाद भी थोड़ी सी इधर से निकल रही हैं, थोड़ी सी इधर से निकल रही हैं, लेकिन सुंदर कितनी लग रही हैं अब। बाकी जो है सबकी सूखी पत्तियां हटा दी हैं, तो संडे में थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। अब छत हो गई है ठीक ठाक, धुलाई मैं कर नहीं रही हूँ अभी। ये देखो जी, पानी सुबह मेरे हस्बैंड डाल गए थे, तो ये है कि अब आ गए हैं नीचे। अब मैं आपको दिखाऊं, देखो मेरा स्कूल का ना बैग भी यहीं पर पड़ा हुआ है। स्कूल से आती हूँ मैं, जस्ट ये रही चुन्नी, बिल्कुल यहीं चुन्नी उतारी, यहीं बैग उतारा, और यहीं पे ही बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती हूँ, क्योंकि 3:45 बज जाते हैं और इन्हें 4:30 4:45 के करीब ट्यूशन भी जाना होता है। उतनी देर मिलती है होमवर्क के लिए। ये फूल मैंने धो दिए हैं, भगवान जी को चढ़ाएंगे, अभी इनको रख देते हैं। हाँ जी,
तो मैं आ गई हूँ अपने प्लांट्स को देख के, थोड़ी सी सफाई करके, आधी मतलब। अब ऐसा है कि मैं सोच रही थी वैसे तो आज शाम का रूटीन शूट करूंगी, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन आ रहे थे बहुत ज्यादा, और मुझे लगा कि दे नीड हेल्प, कि जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनकी अभी प्रेगनेंसी को कुछ महीने ही हुए हैं, 1-1.5 साल का या हार्डली 1 साल का बच्चा है अभी, तो उनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ कि भाई हम बच्चों के साथ जो है वो घर का काम कैसे मैनेज करें, पूरा टाइम उनको संभालने में ही निकल जाता है। तो दीदी प्लीज गाइड करें इस बारे में, या आप कैसे करती थी मैनेज जब आपकी बेटियां छोटी थी, तो वो शेयर करें। तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं शेयर करने को, एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि अगर आप केवल बच्चों की वजह से ही अपना घर मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो उसका सिंपल हिसाब है, आप अपने आप को ये बोल के रखिए कि बच्चे हमेशा इतने छोटे नहीं रहेंगे। और बच्चे मतलब मैं इनफर्टिलिटी से जूझ चुकी हूँ, तो इनसे ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं होता। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे लिए मेरी प्रेगनेंसी से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था। दुनिया जाए भाड़ में और मेरी जॉब जाए भाड़ में, ये था। तो स्कूल मेरा उस टाइम पे वॉकिंग डिस्टेंस पे था, 5-7 मिनट की दूरी पे, हमारे घर के बिल्कुल पास ही गली में ही था। तो मैं धीरे धीरे वहां तक भी जाती थी और बड़ी ही सेफ्टी से मैंने अपनी प्रेगनेंसी जो है वो हैंडल की, बहुत ही डेलिकेटली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी बीच में कोई रिस्क ना हो। भले मेरे हाथ में नहीं आए थे, लेकिन मेरे बच्चे मेरे साथ थे। तो एक चीज तो यही हो गई कि फ्रेंड्स आप ना अपना मन समझा के रखो कि आपके पास आपकी सबसे कीमती चीज है आपके बच्चे, और अगर उन्हें जरूरत है तो बाकी हर चीज को आप सेकंड प्रायोरिटी पर रख दीजिए। कोई आपको इस बात पे जज वैसे तो करेगा नहीं, लेकिन अगर करता भी है तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। अपने आप से अगर आप डिप्रेस हो जाएं अपने लुक्स को लेके या अपने घर को देख के कि अव्यवस्थित सा दिख रहा है, उसके लिए आप अपने मन को समझा सकते हो कि बच्चे हमेशा इतने छोटे नहीं रहेंगे। तो जो ये हर मिनट में रोना कि उन्हें हर समय मम्मा चाहिए होती हैं, या उनको दूध पिलाना है अपना या बॉटल का, उनको दवाइयां देनी है, कभी बीमार हो गए, या कपड़े बदलने हैं, या मालिश करनी है, या ईच एंड एवरीथिंग उनकी आपको खुद करनी है, और नहीं तो रो रहा है गोद में ही लेके रखना है। ये सब चीजें मतलब 1.5-2 साल बहुत हुआ, बहुत लाड से अगर आप पाल रहे हो 3 साल, इससे ज्यादा नहीं चलती है। फिर बच्चा अपने आप थोड़ा थोड़ा आपसे अलग होने लगेगा, उसको आपकी जरूरत तो हमेशा रहेगी, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें खुद करना सीख जाएगा, और फिर आप अपना घर संभाल लो। तब तक जब तक आपके बच्चे को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, कम से कम 2 साल तक का, जब तक आपका बच्चा ना हो जाए, तो मेरा पैटर्न यही था कि मैंने घर को, जॉब को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा था। उसमें ऐसा नहीं था कि मैं जॉब में टाइम कम दे रही हूँ। जॉब के टाइम को लेके मेरी शुरू से रिजिडनेस यही है कि जब जाओ तो टाइम से पहुंच के उसके बाद अपना पूरा काम वहां पर करो। ये ना हो कि आप बैठे स्कूल में और सोच घर के बारे में रहो, वो तो मैंने नहीं किया। लेकिन ये था कि ठीक है, घर आने के बाद मेरा ये था कि भाई मेरे बच्चे सबसे पहले। अब बात आती है कि घर संभला कैसे। तो उस टाइम पे मेरी सासू माँ मेरे साथ रहती थी, फिर भी 2 बच्चियां थी, घर का काम था, मम्मी की एज भी थी, तो मैंने फुल टाइम मेड लगाई हुई थी उस टाइम, जो सुबह से लेके शाम तक 6:30-7 बजे तक वो रहती थी, और रात को डिनर के बर्तन वगैरह भी वो मांझ के तब जाती थी। थोड़े बहुत अगर किसी ने रात में 9-9 बजे ही खाना खाया तो बात अलग है, नहीं तो वो डिनर वगैरह तक के बर्तन सब करके जाती थी, और सुबह ही आ जाती थी 8-8:30 बजे। तो पूरा टाइम के लिए मेड रहती थी। मेरे जाने से पहले वो आ जाती थी, और मेरे जाने के बाद में पूरी दोपहरी पूरा शाम वो रहती थी। तो उसमें मुझे भी थोड़ा ब्रेक मिल जाता था घर से, और बच्चे भी मेरे संभल जाते थे। लेकिन अगर वो नहीं है, मम्मी नहीं है, तो मैं स्कूल से छुट्टी ले रही हूँ या कुछ भी है, सीएल ले रही हूँ अपनी, तो उस टाइम पे मेरा ध्यान यह है कि बच्चों पे रहता था। बच्चों को संभालने के बाद जैसे भी मेरा खाना बन जाएगा, चाहे खिचड़ी बने चाहे रोटी बने, जो भी बनता था वो सब चीजें थी, और मेरी इंटेंशंस को मेरी फैमिली भी समझ गई थी। तो ये था कि भाई पहले बच्चे हैं। तो आप अपने लुक्स को लेके या उसको लेके कभी भी डिप्रेशन में मत जाइए, परेशान मत होइए। बच्चे हैं, वो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, और आप फिर वो टाइम मिस करोगे कि जब आप उसको ऐसे हाथ में ले लिया करते थे, ऐसे कंधे पे रख के सुलाया करते थे। अब ये बड़ी हो गई है मेरी बेटियां, तो मन करता है कभी कभी कि इनको गोदी ले लूं पुरानी वीडियो देख के, तो नहीं ले सकते ना आप एक एज के बाद। तो ये टाइम ना आप इंजॉय करो, बच्चों के साथ अपने इंजॉय करो खूब। उसे ये मत लो कि भाई ये कैसा टाइम है, या मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा,
हाँ, रही बात अपने लिए टाइम निकालने की, तो कुछ ना कुछ एक ऐसा जुगाड़ अपने पास जरूर रखिए कि आपको वो डिप्रेशन सा ना हो कि मेरी लाइफ केवल इनकी नैपी चेंज करने, नहलाने धुलाने, खाने पीने में ही खत्म हो जा रही है। कुछ भी आप इंटरेस्टिंग सा कोई एक चीज जो आप इसके साथ आसानी से कर सकें वो कर सकते हैं। मेरे केस में मैं आपको बताऊं, मैंने जो किया था वही, उस टाइम पे स्मार्टफोन मेरे हाथ में तभी आया था, इन बच्चों के जन्म के 6-7 महीने बाद। मेरा बर्थडे पड़ा था, जनवरी में बच्चों का बर्थडे आता है, मेरा बर्थडे आता है जून में, तो जून में मेरे बर्थडे पे पहली बार स्मार्टफोन मेरे हाथ में आया और पहली बार मैंने देखा इंटरनेट चला के कि भाई क्या होता है। और इतना कुछ था यहाँ सीखने को कि मजा आ गया। अब लेकिन उस टाइम पे डेटा इतना ज्यादा फ्री नहीं था, 1 GB डेटा में पूरा महीना निकालना होता था, तो लिमिटेड सी चीजें थी जो हम कर सकते थे, यूट्यूब नहीं देख सकते थे, वरना एक ही दिन में 1 GB खत्म हो जाया करता था। तो ये है कि आर्टिकल्स पढ़ना, क्रोम पे, FB पे जो आते रहते हैं उनसे बहुत सारी चीजें फिर मैंने सीखनी शुरू की। इवन जो कुछ एक रेसिपीज भी मैं उस टाइम पे ट्राई करती थी, तो ये है कि क्रोम पे से पढ़ के, आर्टिकल पढ़ पढ़ के बनाती थी। फोटो खींचने का शौक लग गया जब स्मार्टफोन हाथ में आ गया, FB पहली बार चलाई तो वो शौक लग गया। अच्छा, उसी टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग करनी स्टार्ट की, तो पहली दूसरी बार की मजा आया, तो वो चीजें शुरू हो गई उस टाइम पे, ऑनलाइन शॉपिंग। और इसके अलावा मैंने कराई बालों की रिबॉन्डिंग पहले ही साल में जब बच्चे थे। तो अपने आप को पैम्पर करने के लिए, अपने आप को चार्ज रखने के लिए आप कुछ और कर सकती हैं जो आपके बच्चों की परवरिश में डिस्टरबेंस भी ना करे, लेकिन आप अंदर से खुश रहो। बाकी जो आपके घर के काम हैं उनको आप ज्यादा अच्छे से कम एफर्ट में कैसे कर सकते हो, इसके आइडियाज आप माइंड में सोचो कि हाँ ये काम इजी वे में कैसे हो सकता है। और हमेशा अपने आप को ये बोलते रहो कि ये टाइम परमानेंट नहीं है, निकल जाएगा, ये टाइम परमानेंट नहीं है, निकल जाएगा। और ये परेशानियां भी परमानेंट नहीं है, आपको फुल नाइट की स्लीप भी मिलेगी और आप अच्छे से अपने घर को टाइम भी दे पाओगे। आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे 2-3 साल बाद, कोई चिंता की बात नहीं है। और इसमें भी अगर कोई आपको उंगलीबाजी करता है कि भाई क्यों, क्या, कैसे, या टाइम पे नहीं उठती या घर नहीं मैनेज करती, आप एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अपने आप को बोलो, उनको भी बोल दो कि भाई मेरे लिए इस टाइम मेरी पहली प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं, 2-3 साल बाद ही संभल जाएंगे, घर में तब संभाल लूंगी। अभी जितना मैं कर सकती हूँ इन मैक्सिमम पॉसिबल वे उतना मैं कर रही हूँ। तो इसकी गिल्ट आप मत रखो। और अगर इसके बाद भी कोई आपको मतलब पोक करता है इस चीज के लिए, तो आप उसको इग्नोर करो, भूल जाओ वो चीजें कि उसने कही है, या इस चीज के लिए गिल्ट में बिल्कुल मत आओ कि हाँ भाई और लोग या मैं खुद की लिव लाइफ इजी वाली सुनीता दीदी अपना घर ऐसे संभाल रहे हैं बच्चों के साथ और मैं नहीं संभाल पा रही। बिल्कुल नहीं, मेरे बच्चे 9 साल के हैं, आपका बच्चा 1 साल का है, क्या बराबरी करोगे आप दोनों बच्चों के बीच में, है ना। तो उसमें ये है कि भाई बच्चे छोटे हैं तो उनका पैटर्न बिल्कुल अलग होता है, फैला है घर, फैला रहने दीजिए। खाना 2 टाइम की बजाय 1 टाइम बना के दोनों टाइम खा रहे हो, इट्स कम्प्लीटली ओके। कोई नहीं होता आपको जज करने वाला, और इवन आपको भी खुद को बिल्कुल जज नहीं करना है, बल्कि एंजॉय करना है पेरेंटहुड के गोल्डन मोमेंट्स को। ये बेहद थका देने वाला होता है, लेकिन ये परवरिश का सबसे अच्छा टाइम होता है। मैं बता रही हूँ, जब बच्चे इतने छोटे होते हैं, मुझे भी लगता था कि ये बड़े हो जाएंगे तो मुझे सुख हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि अब यहाँ थकावट रहती है, पढ़ाई नहीं हो रही, टेस्ट में नंबर कम आए हैं, स्कूल में कोई चीज है तो अच्छा इन्हें कोई चीज कम ना रह जाए, इनको कैसा लगेगा, टिफिन में क्या देना है, क्या खाएंगी। अब मुझे पता है मैं टिफिन कम, औरों के अकॉर्डिंग जो आप लोग कमेंट करते हो बिल्कुल ठीक है कि हाँ कम जाता है, लेकिन मुझे पता है कि वो भी इनको मैं कितनी मतलब फोर्स करती हूँ जब ये खा के आ रही हैं, इनकी मैम तक से बोल रही हूँ। तो बच्चे जब बड़े होंगे तो आपको मेंटल काम बढ़ेगा, अभी फिजिकल है लेकिन आप मेंटली इस टाइम पे बहुत अच्छे फेज से गुजर रहे हो, उसको फील करो। अपने बच्चे को गोद में लेना, और जब वो आपका पल्ला पकड़े पकड़े घूमता है ना, ये चीज आपकी कुछ सालों बाद खत्म हो जाएगी। उसकी अपनी लाइफ होगी और आपकी अपनी, और जैसे जैसे वो बड़ा होगा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो घर फैल रहा है या आप खुद बिखरे हुए से हैं, कोई बात नहीं, 2-4 साल बाद फिर से हम हीरोइन बन जाते हैं। तो बस एंजॉय करो पेरेंटहुड को। अगर मेरी कोई भी बात, मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपको गलत लगा हो, बुरा लगा हो किसी भी वजह से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी पहले से ही।
लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा और जो मेरी सोच है इस समय को लेके, जब आपके बच्चे छोटे हों, वो मैंने आपसे ईमानदारी से शेयर कर दी। अगर आपको हेल्पफुल लगे, थोड़ा भी आपको लगे कि बात जेन्युइन है और आपकी लाइफ में एप्लीकेबल है, तो मोस्ट वेलकम। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।